नमस्कार दोस्तों। मेरे पास यह पुस्तक है धम्मपद गाथा और कथा। इस पुस्तक में भगवान बुद्ध का उपदेश है और बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें हैं गाथा और कथा के रूप में। इस गाथा का शीर्षक है पापी शोक करता है। अर्थात जो पापी व्यक्ति होता है वही शोक करता है, वही दुख पाता है। और जिस समय यह गाथा तथागत गौतम बुद्ध ने कही थी तब वह राजगीर के वेणु वन में विहार करते थे। तो इस गाथा के पीछे इस प्रकार की कहानी है कि एक कसाई था। वह पशुओं को मारता था, बड़ा क्रूर था, निर्दयी था, सूअरों की हत्या करता था। सूअर चीखते चिल्लाते लेकिन उसे आनंद आता था। यही उसकी जीविका थी, यही उसका धंधा था, जानवरों को मारकर खाना। लेकिन समय एक जैसा रहता नहीं है। धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, वह कमजोर होता गया और अपने बुरे कर्मों के फल के कारण दुख भोगने लगा। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई, यानी वह पागल हो गया, शरीर से रोगी हो गया। वह चीखता था, चिल्लाता था, लेटे रहता था, सूअरों की तरह ही वह पीड़ा अनुभव करता था, चीखता था। अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। अगला जन्म हुआ। अगला जन्म में उसका नाम पड़ा चंद सुकरीक। पिछले जन्म के कर्म फल के कारण इस जन्म में भी वह दुख ही पाया, बड़ा दुखी रहता था। कहीं भी उसे शांति नहीं, चैन नहीं। तथागत गौतम बुद्ध को जब वेणु वन विहार में यह जानकारी हुई कि चंद सुकरीक नाम का व्यक्ति बड़ा दुखी रहता है, तो बुद्ध तो ध्यानी थे, ज्ञानी थे, पार अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा कि यह इनके पिछले जन्म का पाप है, बुरा कर्म है जो इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और उन्होंने यह गाथा कही, इद्ध सोचति पेच्च सोचति पापकारी उभयत्थ सोचति न सो सोचति सो विहन्नति दिस्वा कम किलिठ मत्तनो। अर्थात पापी यहां भी अपने पाप कर्म से दुख पाता है और मरने के बाद परलोक में भी वह दुख पाता है, दूसरे जन्म में भी दुख पाता है। इसलिए पाप कर्म से बचना चाहिए। बुद्ध कहते हैं यह जीवन तो क्षणिक है, भौतिक है, और लोग इस सांसारिक लोभ में आकर पाप कर्म तो कर लेता है, लेकिन जन्म जन्मांतर तक उसका दुख उसको भोगना पड़ता है, उसका पीछा नहीं छोड़ता है वह पाप। फिर दूसरी गाथा में क्या कहते हैं बुद्ध, इद्ध मोदति पेच्च मोदति कतपुंजो उभयत्थ मोदति सो मोदति सोपमोदति दिस्वा कर्म विशुद्धि मतन्नो। अर्थात जो पुण्यार्थी मनुष्य होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, वह यहां भी मोद में रहते हैं, प्रमोद में रहते हैं, अर्थात आनंद में रहते हैं, और मरने के बाद परलोक में भी आनंद में रहते हैं। तो यह गाथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर कहिए।
उत्साह बढ़ाइए, लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।